एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि फेफे सोकर उठी थी। उसके पास रुईचैन भी था जो कि फेफे के उठते ही उससे कहता है, तुम उठ गई, क्या तुम्हें भूख लगी है? फेफे कुछ नहीं बोलती और उठते ही सीधा रुईचैन को हक कर लेती है और फिर कहती है, भगवान का शुक्र है मैं सपना नहीं देख रही और तुम जिंदा हो। शांग हानटेन ने मुझसे कहा था कि तुम मर चुके हो। तो रुईचैन फेफे से कहता है, ये सब कुछ फेक था, मैंने तुम्हें शांग हानटेन से बचाने के लिए सब कुछ फेक किया था और मैंने जानबूझकर फेक न्यूज चलवाई कि मैं मर चुका हूँ। तो फिर फेफे रुईचैन से कहती है, लेकिन मैंने साफ साफ देखा था कि उसने आपके दिल पर गोली मारी थी। तो रुईचैन कहता है, ये चीज मुझे अपनी माँ से वरदान में मिली है कि मेरा हार्ट राइट साइड है। मुझे चोट तो लगी थी लेकिन वहाँ पर मेरा दिल नहीं था। तो फेफे कहती है हाँ, और फिर फेफे रुईचैन को फिर से हक कर लेती है और कहती है, आप जिंदा है मेरे लिए तो ये चीज काफी है, मैं डर गई थी कि आप मर चुके हैं। फेफे ने रुईचैन को कस के हक कर लिया था। तो रुईचैन कहता है आउच, क्योंकि उसे चोट लगी थी। फिर फेफे पीछे हटती है और कहती है, ओह सॉरी सॉरी, आपका घाव ठीक है क्या? तो रुईचैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन रुईचैन की चेस्ट पर खून आ गया था। तो फेफे कहती है, आपको फिर से ब्लीडिंग हो रही है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये मेरी गलती है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, आप यहीं पे रुकना। और फिर डॉक्टर रुईचैन को चेक करते हैं। तो फेफे कहती है, अब ये कैसे हैं? तो डॉक्टर फेफे से कहता है, मिस सेन, यंग मास्टर की चोट लगभग ठीक ही हो चुकी है, अगर इनका घाव दोबारा नहीं फटता है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर फेफे डॉक्टर से कहती है, तो फिर क्या ऐसा कुछ है जिस चीज पर मुझे ध्यान देना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बता दें, मैं उस चीज को याद रखूंगी और इनका ध्यान रखूंगी। तो डॉक्टर फेफे से कहता है, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये ज्यादा मसाला वगैरह का खाना ना खाएं और ना ही शराब पिए। और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखिए कि इनकी बॉडी पर जोर ना पड़े, जैसे कि जिम या एक्सरसाइज वगैरह। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका घाव फिर से गहरा हो जाएगा। और दूसरी ओर फेफे को ऐसे देखकर रुईचैन काफी खुश था और फिर डॉक्टर फेफे को धीरे से कुछ कहता है, वैसे यंग मास्टर इनमें से एक भी बात नहीं मानेंगे, इसमें मुझे आपकी मदद ही चाहिए होगी। उसके बाद फेफे कहती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, आपका थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से खिसक जाता है और फेफे रुईचैन को घूरने लगती है। और फिर फेफे रुईचैन पे चिल्लाते हुए उससे कहती है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपका डेली रूटीन मैं देखूंगी, खाने पीने का, आपको क्या खाना है और क्या नहीं और कैसे रहना है सब मैं देखूंगी, समझे? तो रुईचैन कहता है, लेकिन फिर तो फेफे फिर से बोलने लगती है, आप सिर्फ हाँ बोल सकते हैं, ना नहीं बोल सकते। तो रुईचैन कहता है, हाँ मैडम मैं समझ गया। तो फेफे कहती है, हाँ अब ठीक है। फिर रुईचैन कहता है, माय क्वीन मुझे चोट लगी है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? और फिर रुईचैन फेफे की तरफ अपने हाथ करते हुए कहता है, क्या मैं गले लगाऊं? तो फेफे कुछ नहीं बोलती और बस रुईचैन को घूरे जा रही थी। तो रुईचैन उठता है और फेफे को गले लगाने की कोशिश करता है। तो फेफे रुईचैन को पीछे कर देती है और उससे कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि आप अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकते, तो पीछे रहो, मैं किचन में जाकर किसी से कह देती हूँ कि तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना दे। तो रुईचैन अपना मुंह फुला लेता है और सोचने लगता है, ये डॉक्टर को तो मैं यहाँ से भेज ही दूंगा, मैं उसे अंटार्कटिका भेज दूंगा पेंगुइन का खाना बना के। अब हमें थोड़ी देर के लिए डॉक्टर दिखाते हैं जो कि रुईचैन से कहता, अगर वो वहाँ पे होता तो, यंग मास्टर ये मेरी गलती नहीं है, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब हमें एक घर दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की आकर दूसरी लड़की से कहती है, सिस्टर जाओ लुओ, ये वो किताब है जो आप मुझसे चाहती थी। तो जाओ लुओ उस लड़की को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुम एक छोटे से नौकर की नीच लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहन बोलने की? अब दादाजी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम बस एक नौकर हो। जिस लड़की को थप्पड़ मारा गया था उसका नाम लैन लू दाई था। फिर लैन जियालू जाओ लू दाई से कहती है, तुम अपनी पहचान तो देखो, एक मामूली सी लड़की हो तुम। इन दोनों लड़कियों के नाम थोड़े सिमिलर हैं। जिसको थप्पड़ मारा गया था उसका नाम लैन यू है और जिसने थप्पड़ मारा था उसका नाम लैन जाओ है। अब दूसरी ओर हमें फेफे और रुईचैन दिखाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। फिर रुईचैन फेफे का नाम लेते हुए फेफे से कहता है, फेफे। तो फेफे रुईचैन को देखती रहती है और कहती है तो रुईचैन उससे कहता है, आई लव यू। तो फेफे कुछ नहीं बोलती और रुईचैन को देखती रहती है और सोचने लगती है, इसने ये बात काफी बार कही है, अब तो मुझे ये अनरियल लगने लगा है, हम दोनों ही एक अलग अलग दुनिया से हैं, फिर भी मैं इससे मुरुंग जू के जरिए मिली हूँ। और फिर फेफे वो बात सोचने लगती है जब वो पहली बार रुईचैन से मिली थी, सर ये आपके लिए 1000 रुपए, मैं कल रात आपसे काफी खुश हुई थी, ये सब बातें मुझे एक सपने जैसी लग रही है। और तभी रुईचैन फेफे को अपनी उंगली से माथे पर मारता है और उससे कहता है, सैन फेफे क्या तुम मेरी बात सुन रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फेफे अपने सर पे हाथ लगाती है और कहती है हाँ। तो रुईचैन कहता है, मैंने कहा आई लव यू। तो फेफे ऐसे रिएक्ट करती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो कहती है, ओह अच्छा। और फिर फेफे अपना फेस दूसरी तरफ करती है और कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। रुईचैन ऐसा देखकर खुश नहीं होता लेकिन कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, एक दिन खुद आकर तुम मुझे आई लव यू बोलोगी। उसके बाद रुईचैन फेफे को टच करने लगता है और उससे कहता है, तुम काफी दिनों से नहाई नहीं हो। तो फेफे कहती है, नहीं मैं नहा चुकी हूँ। तो रुईचैन कहता है, कोई बात नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। तो फेफे फिर से चिल्लाती है और कहती है, मैंने कहा मैं नहा चुकी हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सैन फेफे और रुईचैन सोए हुए थे और फिर फेफे की आंखें खुलती हैं और वो पीछे मुड़कर रुईचैन को देखती है और सोचने लगती है, ये तो एक सपना नहीं है, मैं रात को इसकी खुशबू में सो गई और मुझे अच्छी नींद आई।
फेफे रुईचन के चेहरे को छूने वाली ही होती है तो रुईचन एकदम से उठ जाता है। मुझे लगता है तुमने काफी कुछ देख लिया है। फेफे रुईचन को छूने वाली थी तो उसका हाथ वहीं पे रुक गया था, तो रुईचन उसका हाथ देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर सैन फेफे के बिल्कुल पास आकर उससे कहता है, पहले तुम ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगा। तो सैन फेफे पीछे हट जाती है और रुईचन से कहती है, आप काफी बोरिंग है, किसने कहा कि मैं आपको छूना चाहती हूँ। तो रुईचन मुस्कुराकर फेफे को देखने लगता है और कहता है, अच्छा तो ये बात कंफर्म है ना कि तुम मुझे छूना नहीं चाहती हो। तो फेफे रुईचन की तरफ जीभ निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए मिस्टर ओयंग। तो रुईचन कहता है, तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रही हो। उसके बाद रुईचन कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम यहाँ तो आओ। और फिर रुईचन फेफे की कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, तुमने तो काफी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। और फिर कहता है, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलूंगा। तो फेफे कहती है, कहाँ? गाइस थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो मुझे टाइम मिलते ही मैं लॉन्ग एपिसोड अपलोड कर दूंगी, तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।